हादसों से भरी पड़ी है जिंदगी। कुछ हादसे जो दूसरों के साथ होते हैं, जिनसे हमें सीख मिलती है ताकि वो सब हम ना दोहराएं। और कुछ हादसे हमारे खुद के साथ हो जाते हैं कि सारी उम्र उनका डर बस जहन में रह जाता है। कहानी एक नौजवान की है जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो शायद कल्पना से भी परे है। अब ये कहानी आप सुनेंगे स्वास्तिक की जुबानी। मेरा नाम स्वास्तिक है और ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है। उस वक्त जो मेरे साथ हुआ था उस वजह से मैं आज भी डरा डरा सा रहता हूँ। तब मैं पढ़ाई के रीजन से अपनी माँ से दूर एक हॉस्टल में रहने के लिए चला गया था। अपना खर्चा निकालने के लिए मैं वहां पर छोटी मोटी चीजों को रिपेयर करने का काम किया करता था। एक रोज ऐसे ही मुझे हमेशा की तरह कॉल आया। एक छोटा सा काम था, इसलिए मैं उनके घर चला गया। घर में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में पति पत्नी और 20 साल की एक लड़की थी, उनकी बेटी थी। जब मैं काम कर रहा था वहां पे तो मैंने देखा कि उस लड़की का सारा ध्यान मुझ पर है। वो बार बार मुझे ही देख रही थी, किसी न किसी बहाने मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे जब भी देखा तो वो अपनी माँ या पापा के पीछे छुपकर मुझे ही देखती, और जब वो वहां नहीं थे तो बातों बातों में उसने मेरा नंबर ले लिया। और अगले कुछ दिनों में हमारी आपस में बातें होने लगी, हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। बातें यूं ही चलती रही और वक्त बीतता रहा, हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। हम दोनों ने अपनी सेविंग से एक मकान किराए पर लिया। दोनों वहां साथ साथ रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और उसके बाद में चीजें अचानक से बदलने लगी। वो बार बार मुझसे लड़ने लगी, छोटी छोटी बातों पे मुझ पर गुस्सा करने लगी, बिना कुछ सोचे समझे भला बुरा कहने लगी। कभी कभी बात करते हुए उसका मूड बदल जाता था, कभी वो किसी पागल की तरह चिल्लाने लगती थी। एक रात तो उसने मुझ पर हमला भी कर दिया, ना जाने उसे क्या हुआ था। और फिर एक दिन उसने मेरी पूरी तरह से बेइज्जती कर दी। बिना वजह उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब तक मैं बहुत शांत था, ये सब सह रहा था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। पर उस वक्त मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि अब बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। वो बिना वजह बार बार मुझ पर चिल्लाया करती थी। आखिरकार मैंने गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लिया। मैं भी कब तक सहता। मैंने उसी वक्त उससे रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। वो भी गुस्से में चली गई, पर मैंने अब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन गुस्से में वो अपना सारा सामान लेकर घर से चली गई। वो कहाँ गई, कैसी है, मुझे कुछ नहीं पता था। उस रात जब मैं सो रहा था तो बीच रात मुझे खिड़की से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे वो खटखटा रही हो। मैंने उठकर देखा तो वहां वो लड़की थी, वही लड़की थी। वो चीखते चिल्लाते हुए वो खिड़की पर पत्थर फेंक रही थी। पर जब तक मैंने पुलिस को फोन किया, मैं फोन करता, तब तक वो वहां से जा चुकी थी। मैंने उसे उस रात के लिए माफ कर दिया था क्योंकि मुझे उससे लड़ना नहीं था। और फिर मैं अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा के काम में ध्यान देने लगा। उसके अगले हफ्ते मैं अपने घर वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर उनकी दीवारों पर, जो घर की दीवार थी, वहां पे कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ था कि वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं जानता था कि जो हो रहा है ना, ये वही लड़की है। और तब मुझे याद आया कि अब भी उसके पास मेरे घर की एक चाबी है। इस बात से मुझे अब तो थोड़ा डर लगने लगा था कि वो कभी भी मेरे घर के अंदर आ सकती है और मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब भी मैं घर से बाहर होता था, मैं घर पे नहीं होता था, तो वो घर के अंदर घुसकर कुछ अजीब अजीब बातें लिख के चली जाती थी। कभी वो दीवारों पर पेंटिंग फाड़ देती थी तो कभी तोड़फोड़ कर देती थी। पहले तो वो पेंसिल से दीवारों पर लिखती थी, उसके बाद उसने मार्कर से लिखना शुरू कर दिया। पर हद तो तब हो गई जब उसने खून से मेरे घर की दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। वो हमेशा ही मुझे मारने की बातें लिखा करती थी। मुझे उसके इस बिहेवियर से बहुत डर लगने लगा था। तब मैंने उसी दिन अपनी माँ को फोन किया
और उनसे बात की। सारी कहानी सुनाई उस लड़की के बारे में और मेरे साथ जो भी अजीब हरकतें हो रही थी मैंने सब बताया। जाहिर सी बात है, माँ अपने बच्चों का हमेशा भलाई चाहती है। तब मेरी माँ ने मुझे उस लड़की से दूर रहने को कहा। माँ ने कहा कि वो लड़की शायद दिमागी मरीज होगी। और फिर उसी रात मेरी माँ जब अपने कमरे में अकेले सो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी खिड़की के बाहर कोई है जो खिड़की के कांच को बजा रहा है। माँ ने उठकर देखा तो वो उस लड़की को देखकर घबरा गई। उसने किसी चीज से कांच पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और अब वो लड़की मेरी माँ को खिड़की के बाहर से घूर रही थी और अजीब अजीब तरह से हंस रही थी। कुछ देर बाद वो वहां से चली गई। मेरी माँ डरी हुई थी। माँ ने तभी मुझे फ़ोन किया और उस लड़की के बारे में बताया। मैं समझ गया कि ये वही लड़की है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। उस लड़की ने अब पागलपन की सारी हदें पार कर दी थी। इस बात से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तो वो मेरे घर तक पहुंच चुकी थी और तब मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़की के घर जाकर उसके घर वालों से बात करूंगा। दूसरे दिन मैं उस लड़की के घर गया और उसके माता पिता को उसके बारे में, उसके इस अजीब बर्ताव के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़की? हमारी तो कोई भी लड़की नहीं है। वो सुनकर मैं एकदम से चौंक गया क्योंकि मैंने उस लड़की को उनके घर में उनके साथ देखा था। तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं यहाँ काम करने आया था वो लड़की आपके पीछे छिपकर खड़ी थी, मुझे देख रही थी। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और गुस्से में आकर कहा कि उनकी कोई भी बेटी नहीं है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैं बहुत दुविधा में था। अगर उनकी कोई बेटी नहीं थी तो वो कौन थी? मैंने फिर उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों से कुछ पूछताछ की। तब मुझे पता चला कि उस घर में रहने वालों की एक बेटी थी जिसने कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था। वो किसी लड़के को बहुत प्यार करते थे। वो दोनों शादी भी करने वाले थे, पर एक दिन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। उसके बाद जब लड़के को पता चला कि वो लड़की दिमागी मरीज है तो उसने उससे शादी तोड़ दी और वो लड़की ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। मुझे वो बात सुनकर बहुत डर लग रहा था कि मैं एक भूत या आत्मा से प्यार करने लगा हूँ। वो कोई इंसान नहीं थी और मैंने अगले ही दिन वो घर, वो मकान छोड़ दिया और वहाँ से जाने का फैसला किया। उस रात मैंने अपने सारा सामान पैक कर लिया और मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। रात के करीब 3 बजे मुझे नींद में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। ये सोचकर ही मुझे पसीना आने लगा। मुझे अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि हो ना हो ये वही लड़की होगी। मैंने उठकर देखा तो बिल्कुल मेरे सामने हवा में लटक रही थी वो। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकली हुई थी। मुझे घूरते घूरते बड़े अजीब तरीके से हंसने लगी। वो हंसी सुनकर मेरा शरीर सुन पड़ गया। मेरा खून किसी का जम गया, हाथ पांव कांपने लगे। उसके हाथों में कुछ तो था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, वो क्या करने वाली है, और मैं डर के मारे वहां से भागने लगा। अगले ही पल वो जो उसके हाथ में जो चीज थी उसको लेकर मुझ पर हमला करने के लिए वो मेरी ओर भागने लगी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे मैं उस मकान से बाहर भागा। रास्ते में भागते हुए मैं बहुत दूर पहुंच चुका था, बहुत दूर आ गया था और भागते भागते मैं अपने पुराने हॉस्टल पर आ गया। उस रात मैं अपने एक दोस्त के साथ रहा और सुबह होते ही मैंने उस घर को, उस शहर को छोड़ दिया और अपने घर चला गया। उस रात ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी माँ के साथ भी हुआ था। हम दोनों उसी दिन उस शहर को छोड़कर चले गए। उसके बाद मुझे और मेरी माँ को कभी कोई लड़की नहीं दिखाई दी, पर अब भी उस लड़की का डरावना चेहरा याद करता हूँ, ना चाहते हुए भी दिल दहल जाता है। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में सोच के आपकी सोच उस डायरेक्शन में चली जाती है, आपकी रूह कांप जाती है? ख्याल रखिएगा अपना, किसी की बुरी नज़र आप पर तो नहीं।